हमारी धरती पर ऐसी अनगिनत चीजें बिखरी हुई हैं जो सदियों से हैं, लेकिन आज तक उनका रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया। इतिहास के पन्नों में छिपे ये राज जितने पुराने हैं, उतने ही खतरनाक तरीके से अनजाने भी। कहीं एक ऐसी किताब है जो एक अजीबोगरीब भाषा में लिखी गई है, जिसे आज तक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट पढ़ नहीं पाया, और कहीं ऐसी प्राचीन संरचनाएं हैं जिनके अंदर आज भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या ये सब सिर्फ इतिहास की अधूरी कहानियां हैं, या फिर ये ऐसे संकेत हैं जिन्हें समझने की क्षमता आज की हमारी सभ्यता में ही नहीं है? क्या हम सच में इतने विकसित हैं जितना हम खुद को मानते हैं, या फिर अभी भी हम उस सच्चाई से कोसों दूर हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है? और सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि साल 2017 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे रहस्य की झलक देखी जो हजारों साल से छुपा हुआ था, एक ऐसा सीक्रेट चैम्बर जो दुनिया के सबसे मशहूर पिरामिड के अंदर है और इतना बड़ा है कि उसमें एक पूरा हवाई जहाज समा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी चीजों की यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे जैसे आप इस सफर में आगे बढ़ेंगे, आपके सवाल कम नहीं होंगे बल्कि और बढ़ते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, क्योंकि अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी रहस्यमयी किताब की जिसे आज तक बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी डिकोड नहीं कर पाया है। इस किताब का नाम है वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट। ये एक ऐसी किताब है जिसमें दुनिया के नियम ही उल्टे लगते हैं। ये एक अननोन लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसमें अजीबोगरीब पौधों की तस्वीर बनाई गई है। इसका मतलब समझने में दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट भी तरह तरह से फेल हो गए हैं। यही वजह है कि वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब बनी हुई है। दरअसल ये बात है 1912 की, जब एक रेयर बुक डीलर को ये किताब मिली थी। उसका नाम था विल्फ्रेड वॉयनिश। उसे ये किताब इटली के एक पुराने मठ यानी मोनेस्ट्री में मिली थी। इस किताब के बारे में बात की जाए तो इसमें 240 से ज्यादा पेज हैं। हालांकि ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसके कुछ पेज अभी भी मिसिंग हैं। लेकिन इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काफी पुरानी है। जब इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इस किताब को 1404 से 1438 के बीच लिखा गया था, यानी ये लगभग 600 साल पुरानी है। मगर सबसे बड़ा रहस्य इसकी उम्र नहीं बल्कि इसके कंटेंट में छुपा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी हर एक पेज पर एक अलग स्क्रिप्ट लिखी हुई है। हम अलग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसे सिंबल और अल्फाबेट्स बने हैं जो इंसान ने कभी पहले देखे ही नहीं। ये किसी भी सभ्यता से मैच नहीं करती है। इसमें बने हुए पौधे ऐसे अनोखे हैं जो वास्तविकता में कहीं मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा कुछ पेज पर एस्ट्रोलॉजिकल डायग्राम भी बने हुए हैं। इसमें ऐसे स्टार और गैलेक्सी बने हुए हैं जिनके बारे में उस दौर के यूरोपियन लोग जानते ही नहीं थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि कुछ जगह पर इलस्ट्रेशंस में नग्न महिलाएं यानी नेकेड वुमेन हरे रंग के अजीब से लिक्विड में नहाते हुए दिखाई देती हैं। उनके आसपास ट्यूब और पाइप जैसी चीजें बनी हुई हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी अननोन टेक्नोलॉजी का स्केच है। यही वजह है कि ये किताब इतनी रहस्यमयी बनी हुई है। कुछ लोग तो इसे एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज तक मानते हैं। उनका कहना है कि ये शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज है जिसे आज की सभ्यता समझ नहीं पा रही है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी प्राचीन सभ्यता का रिकॉर्ड है जो खत्म हो चुकी है और उसकी भाषा हमारे लिए हमेशा के लिए खो गई है। हालांकि कुछ हिस्टोरियन का ऐसा भी मानना है कि शायद ये कोई मेडिकल गाइड है जो महिलाओं के स्वास्थ्य और हर्बल मेडिसिन पर लिखी गई थी। लेकिन अगर ऐसा होता तो इस भाषा को कोई ना कोई जरूर डिकोड कर लेता, मगर ऐसा हो ही नहीं पाया। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि शायद ये एक फेक मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे पुराने जमाने में पैसा कमाने के लिए लिखा गया था। सवाल ये उठता है कि एक किताब में इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और ऑटोमेटिक सिंबल आखिर क्यों लिखे गए? यही वजह है कि इस खोज को हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मगर आज तक इस किताब को डिकोड नहीं किया जा सका है। यही वजह है कि मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी और इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट एक अनसॉल्व्ड पजल की तरह बनी हुई है।
हैरानी की बात यह है कि इसके हर पेज को देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें कोई न कोई हिडन नॉलेज छिपी हुई है जो इंसान से छुपाई गई है। शायद ये किताब किसी दूसरी दुनिया की साइंस है जो हमारी दुनिया जानती ही नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं नाज़का लाइंस की। नाज़का लाइंस की बात की जाए तो ये एक ऐसा रहस्य है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये सब बनाया क्यों गया है। आप खुद सोच कर देखिए, धरती पर एक ऐसा रेगिस्तान है जहां महीन पत्थरों के बीच जमीन पर लकीरें खींची गई हैं। लेकिन ये कोई साधारण लकीरें नहीं हैं। ये इतने बड़े डिजाइन हैं कि इन्हें केवल और केवल आसमान से ही देखा जा सकता है और इन्हीं को कहा जाता है नाज़का लाइंस। ये पेरू के नाज़का डेजर्ट में है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये ऐसी लाइनें हैं कि जमीन पर चलने वाले इंसान को ये लाइंस रैंडम और अजीब सी खुदाई लगती है। लेकिन जब इन्हें एयरप्लेन से देखा गया तो हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। 1930 के दशक में पहली बार इन्हें प्लेन से देखा गया। तभी इस रहस्य का खुलासा हुआ कि नाज़का डेजर्ट में 300 से ज्यादा जियोमेट्रिकल शेप्स बनी हुई हैं जिनमें एनिमल और बर्ड्स की फिगर्स भी शामिल हैं। आप सोच कर देखिए कि आखिर किसी ने इंसान की शक्ल, बंदर, हमिंगबर्ड और स्पाइडर जैसी आकृतियां जमीन पर आखिर क्यों बनाई होंगी, वो भी इतनी बड़ी कि उन्हें केवल आसमान से ही समझा जा सकता है। ये कैसे बनाई गई इसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर नाज़का सभ्यता की बात की जाए तो ये 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच मौजूद थी। माना जाता है कि इन्हें नाज़का सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया था। असल में रेगिस्तान की रेड लाइन को अगर हटा दिया जाए तो नीचे व्हाइट सरफेस निकलता है। नाज़का के लोगों ने इसी सरफेस को एक्सपोज करके ये लाइन बनाई है। मगर सवाल ये है कि इतने बड़े और परफेक्ट डिजाइन उन्होंने आखिर बनाए कैसे, जबकि उस समय तो ना कोई ड्रोन था और ना ही एयरप्लेन। जमीन पर खड़े होकर इंसान को समझ ही नहीं आता कि पूरा डिजाइन क्या होगा, तो फिर ये इतना परफेक्ट क्यों है। यही वजह है कि वैज्ञानिक हैरान हैं। कई स्कॉलर्स का मानना है कि नाज़का लाइन एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर है। इसमें मौजूद फिगर्स तारों, कॉन्स्टेलेशंस और सोलर एस्टेट के टाइमलाइन को दर्शाते थे। हो सकता है कि इनका रिलेशन आसमान के तारों और प्लैनेट्स की साइकिल से रहा हो। हालांकि एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि ये लाइनें एक तरह के सेरेमोनियल पाथवेज थीं। हो सकता है कि लोग इन पर चलकर रिचुअल परफॉर्म करते होंगे। ये भी संभव है कि ये लोग इनके जरिए पानी के लिए प्रेयर किया करते हों, क्योंकि उस समय पानी एक बहुत बड़ा संसाधन था। लेकिन इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक और थ्योरी दी जाती है। दरअसल ये लाइनें किसी एलियन सिविलाइजेशन के लिए बनाई गई थी, एक तरह के लैंडिंग मार्क्स जिन्हें वो आसमान से आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि इस तरह के स्केल और परफेक्शन को बनाना इंसान के लिए तो लगभग इम्पॉसिबल ही रहा होगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि हो सकता है कि ये कोई अंडरग्राउंड वाटर मैप रहा हो। शायद नाज़का के लोग दुनिया को दिखाना चाहते थे कि किस एरिया के नीचे पानी उपलब्ध है और कहाँ नहीं। लेकिन चाहे जो भी हो, ये रहस्य तो ज़रूर है। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि नाज़का लाइन आज भी वैसे ही सुरक्षित है जैसे 2000 साल पहले बनाई गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि रेगिस्तान का ड्राई क्लाइमेट और तेज़ हवा की कमी की वजह से ये कभी मिट ही नहीं पाई। इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। मगर रहस्य अब तक वही का वही है कि आखिर ये लाइनें थीं क्या? क्या ये किसी डिवाइन प्रयास का नतीजा थीं, या फिर एक कैलेंडर, या फिर सच में एलियन के लिए कोई मैसेज? आप खुद सोच कर देखिए, एक पूरी सभ्यता ने ऐसे डिजाइन क्यों बनाए जिन्हें जमीन से समझा ही नहीं जा सकता था? तो फिर उन्होंने इन्हें बनाया किसके लिए था? आप सोचिए। तब तक हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के एक और रहस्य की तरफ, जिसका नाम है पिरामिड ऑफ गीज़ा। पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, क्योंकि ये इतना मिस्टीरियस है कि इसे केवल मकबरा या आर्किटेक्चर का कमाल नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वैसे तो बहुत सारे पिरामिड्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्कशन ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का होता है, क्योंकि इसके अंदर सीक्रेट चैम्बर्स छुपे हुए हैं। इस पिरामिड को आज से लगभग 4500 साल पहले बनाया गया था, और उस समय भी इसे इतनी एक्यूरेसी के साथ बनाया गया कि आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी हैरान हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर इन्हें बनाया कैसे गया था। इसी वजह से लगातार इनकी जांच होती रहती है। साल 2017 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल उसी साल एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, स्कैन पिरामिड्स मिशन।
इस मिशन का मकसद था प्राचीन पिरामिड्स के अंदर छिपे रहस्यों को बिना नुकसान पहुंचाए समझना, और इसी दौरान एक ऐसी खोज सामने आई जिसने इतिहास की सोच को ही बदल दिया। इस डिस्कवरी के लिए जिस तकनीक का यूज किया गया उसे कहा जाता है रेडियोग्राफी। लेकिन ये कोई साधारण एक्सरे तकनीक नहीं थी। ये एक खास तरह की कॉस्मिक रे इमेजिंग है जिसमें अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणों यानी म्यून्स का यूज किया जाता है। ये किरणें ठोस पत्थरों के बीच से गुजर सकती हैं और जहां अंदर खाली जगह यानी वॉइड्स होती हैं वहां इनके पैटर्न बदल जाते हैं। यही बदलाव वैज्ञानिकों को ये समझने में हेल्प करता है कि किसी विशाल संरचना के अंदर कहीं कोई छुपा हुआ कक्ष या खाली जगह मौजूद है या नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ये तकनीक बिना किसी तोड़फोड़ के किसी भी इमारत के अंदर छिपी हुई जगहों को देख सकती है, और इसी तकनीक ने 2017 में वो दिखाया जिसे इंसान हजारों साल से खोजने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ये डिटेक्शन हुआ तो वैज्ञानिकों ने कंफर्म कर दिया कि खूफू के पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ा हिडन वॉइड है। ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें एक कॉमर्शियल एयरप्लेन भी आसानी से समा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये चैम्बर बना क्यों है, इसका क्या काम था। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं। कुछ का मानना है कि ये कंस्ट्रक्शन का कोई रास्ता यानी कंस्ट्रक्शन पैसेज था जिसे पिरामिड बनाते समय इस्तेमाल किया गया और बाद में सील कर दिया गया, जबकि दूसरी थ्योरी कहती है कि ये एक डमी चैम्बर है जिसमें किसी को घुसने का मौका नहीं मिला। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये चैम्बर किसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी या फिर खजाने का सीक्रेट वॉल्ट हो सकता है। सब लोग अलग अलग बहस कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ और चीजें सामने आईं जिन्होंने इस मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। दरअसल पिरामिड के अंदर आज तक ऐसे नैरो शाफ्ट भी हैं जिनका उद्देश्य किसी को समझ नहीं आया है। इनमें से एक ऐसा शाफ्ट डायरेक्टली एक तारे की अलाइनमेंट में है। इससे पता चलता है कि मिस्रवासी यानी इजिप्शियंस का एस्ट्रोनॉमी और आफ्टर लाइफ के साथ गहरा कनेक्शन था। हालांकि पिरामिड तो इसका जीता जागता उदाहरण है, लेकिन इसके अंदर के चैम्बर्स का राज अभी तक पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। आज भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स और स्कैनिंग चल रही है। हालांकि फिजिकल इंटरवेंशन की परमिशन नहीं है क्योंकि इससे स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। और आप खुद सोच कर देखिए, अगर इन चैम्बर्स को ओपन कर लिया गया तो हमें आखिर क्या मिलेगा? क्या इसमें मौजूद कोई खजाना होगा या फिर ऐसी नॉलेज जो इंसान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? यकीन मानिए, पिरामिड्स के अंदर छुपा हुआ ये सीक्रेट चैम्बर अभी भी दुनिया का एक ऐसा रहस्य है जो हर शोधकर्ता यानी रिसर्चर को चैलेंज करता हुआ नजर आता है। दोस्तों, तो ये थी कहानी कुछ अजीब चीज़ों की। वैसे आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे अजीब लगी, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।